बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखेंगे और इसी तरह से इस वीडियो के अंदर भारत की अफ़गानिस्तान के अंदर नई साजिशों के हवाले से भी आपको अपडेट करने जा रहे हैं। नाज़िकाम, अफ़गानिस्तान से जो एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है वो है अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का पाकिस्तान पर इजहार एतमाद और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का इंदिया। अफ़गान तालिबान के अमीरुल मोमिनीन हैं मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, जिन्होंने कंधार के अंदर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सरहदी रास्ता है, बॉर्डर है, जिसे स्पिन बोल्दक कहा जाता है, वहाँ का विज़िट किए है। अफ़गान तालिबान के सहाफ़ी और तर्जुमान और ज़िम्मेदारान बता रहे हैं कि अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ख़ुद चलकर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है वहाँ गए हैं और वहाँ पर जाकर मरीज़ों से अहवाल मालूम किए हैं, मुसाफिरों से अहवाल मालूम किए हैं, ताजरों से अहवाल मालूम किए हैं और वहाँ के ऑफिशल से, इंतज़ामिया से और ज़िम्मेदारान से मुलाकातें की हैं। अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने मसूलीन को, ज़िम्मेदारान को हिदायत की हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, बरादर मुल्क है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे और मुस्तहकम किए जाएँ, पाकिस्तान के साथ राबते ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाएँ ताकि मुसाफिरों की आमदो रफ्त में मुश्किलात दूर हो सकें, मरीज़ों की आमदो रफ्त में मुश्किलात दूर हो सकें, ताजरों को सहूलियात मिल सकें। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान से बहुत से मरीज़ पाकिस्तान आते हैं इलाज के लिए और इसी तरह से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में बहुत से ख़ानदान, उनके दरमियान रिश्तेदारियाँ हैं और उनके दरमियान में आपस में ताल्लुकात हैं और इसी तरह से तिजारत भी है। तो इसलिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो क्रॉसिंग एरियाज़ हैं, बॉर्डर्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा खुद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बॉर्डर्स एरियाज़ का विज़िट करने पहुँचे हैं, जहाँ पर उन्होंने खुद जाकर अहवाल मालूम किए हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा कंधार के अंदर रिहाइश पज़ीर हैं और वो इससे पहले मुख्तलिफ सूबों का विज़िट करके लोगों से मुलाकातें कर चुके हैं, अहवाल भी मालूम कर चुके हैं। अगरचे अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की अभी तक कोई नई तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आई, लेकिन उनके ऑडियो पैगामात सामने आते रहे हैं और तालिबान कहते हैं कि वो हयात हैं और जो हुकूमती मामलात हैं उनको वो खुद देख रहे हैं, चला रहे हैं और लोग उनसे खुश भी हैं और लोगों से वो खुद मुलाकात करके अपनी मौजूदगी का और ज़िम्मेदारी का एहसास भी दिला रहे हैं। तो नाज़िकाम, इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे और बेहतर हो रहे हैं, मुस्तहकम हो रहे हैं। अफ़गान तालिबान पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं, पाकिस्तान अफ़गान तालिबान की दोस्ती पर एतमाद करता है, लिहाजा भारत के साथी और भारत की तरह साजिशें करने वाले जो दुश्मन हैं उनको नाकामी हुई है। जो पाकिस्तान और तालिबान को लड़ाना चाहते थे, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बॉर्डर्स में इख्तलाफात करवा कर उन्हें हवा देना चाहते थे और दुश्मनों की तरह का रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे और मुस्तहकम हैं। अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है। नाज़िकाम, अफ़गानिस्तान से कुछ दीगर खबरें आपके सामने रखते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से अमेरिका के सेनेटर्स ने जो बाइडन को ख़त लिखा है कि वो अमेरिका की मदद करने वाले अफ़गान शहरियों को अफ़गानिस्तान से निकालने में दोबारा ऑपरेशन शुरू करें। आप जानते हैं अमेरिका की ग़ुलामी करने वाले, अमेरिका की मुलाज़मत करने वाले ऐसे सैकड़ों हज़ारों लोग थे अफ़गान जो अब भी अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो अमेरिका के कहने पर बाहर जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा सके। अब दोबारा अमेरिकी सेनेटर्स ने कहा है कि इन लोगों को अफ़गानिस्तान से निकाला जाए और इनकी मदद की जाए। सच्ची बात यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनको तालिबान ने मुआफ़ी दे रखी है, वो अफ़गानिस्तान के अंदर आज़ाद शहरी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन अमेरिका बदमाश है कि वो वहाँ से जो बाहुनर अफराद हैं, बासलाहियत अफराद हैं और वहाँ पर जो अफ़गानिस्तान की तामीर में किरदार अदा कर सकते हैं, उनको वहाँ से निकाल कर तालिबान के लिए मुश्किलात खड़ी करना चाहता है, इसलिए ये ख़त लिखा गया है। इसी तरह से नाज़िकाम, एक और ख़बर अफ़गानिस्तान से सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने कहा है कि हमने मीडिया को आज़ादी दी है, मीडिया पर लगी पाबंदियाँ ख़त्म की हैं, बैरियर दूर किए हैं, लिहाजा मीडिया की
ज़िम्मेदारी है कि वो सही तरह से आवाम की खिदमत करे और जो उसूल हैं, रिवायात हैं, उनकी पासदारी करे और डिसिप्लिन की पासदारी करे। आप जानते हैं तालिबान के मुखालिफिन जो मीडिया के अंदर मौजूद हैं वो तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं और इस्लामी रिवायात की धज्जियाँ उड़ाते हैं, सकाफ़त और कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते हैं, जिस पर तालिबान को मजबूरन एक्शन लेना पड़ता है, जिस पर फिर पूरी दुनिया और पूरा जो मगरब है वो शोर शराबा करता है। तो अफ़गान तालिबान ने मीडिया के मालिकान को और मीडिया से मुंसलिक लोगों को ख़ास हिदायत कर दी हैं। हम नाज़रीन आपको भारत की अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों के हवाले से और अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ धोखे के हवाले से कुछ मालूमात और हक़ाइक़ देते हैं। नाज़रीन एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के वो लोग जो भारत गए थे या जिन्होंने भारत के वीज़े हासिल किए थे, जो भारत के अंदर पनाह लेने के लिए गए थे, उनके वीज़े भारत की हुकूमत ने, मोदी की हुकूमत ने ख़त्म कर दिए हैं। 70,000 से ज़ायद ऐसे अफ़गान शहरी हैं जिनके वीज़े भारत ने कैंसिल कर दिए हैं और ये वो अफ़गान शहरी हैं जो अशरफ गनी की हुकूमत में शामिल थे, जो अशरफ गनी की हुकूमत में शामिल थे और आला ओहदों पर फाइज थे। और इसी तरह से ये वो लोग हैं जो अशरफ गनी की हुकूमत के मातहत चलने वाली फ़ौज के लोग थे, पुलिस के लोग थे, खुफिया इदारों के लोग थे, यहाँ तक के मुख्तलिफ सूबों के अंदर इनकी हुकूमतें भी रही हैं। तो बुनियादी तौर पर ये वो लोग थे जो भारत के वीज़े हासिल किए हुए थे, जो अशरफ गनी की हुकूमत के लोग थे। तो अब नाज़रीन खबर ये है कि 70,000 से ज़ायद ऐसे अफ़गान शहरियों के वीज़े भारत ने कैंसिल कर दिए हैं और भारत ने इन्हें फौरी तौर पर भारत से निकल जाने का हुक्म दिया है। इसके अंदर बड़े बड़े ऑफिशल्स भी शामिल हैं, साबिक वज़ीर दिफा, साबिक वज़ीर दाखिला और इसी तरह से NDS के लोग भी शामिल हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत कितना मक्कार है, भारत कितना चालाक है और भारत कितना बड़ा धोखेबाज है। अशरफ गनी हुकूमत के साथ है भारत ने ताल्लुकात रखे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है महाज गर्म किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें की और वहाँ के लोगों को ख़रीदा, उनको इस्तेमाल किया, लेकिन जब उन्हें मफादात नज़र नहीं आए तो अब उन्हें तनहा छोड़ दिए है। तो इससे ना सिर्फ इबरत पकड़नी चाहिए अशरफ गनी के लोगों को, इससे इबरत पकड़नी चाहिए उन तमाम लोगों को जो आज भी भारत पर इन्हिसार करके पाकिस्तान की दुश्मनी मोल लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी पैदा करते हैं और हालात को ख़राब करवाते हैं। आप जानते हैं जब अशरफ गनी के ख़िलाफ़ तालिबान जंग कर रहे थे तो उस मौके पर 3 या 4 जहाज़ों के अंदर गोला बारूद भारत ने भर कर भेजा था। भारत ने अशरफ गनी को जंगी जहाज़ भी दिए थे जो तालिबान के कब्जे में चले गए हैं और 20 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी की थी भारत ने, जो सारी की सारी डूब कर राख हो गई है। तो अब नाज़रीन किराम भारत की एक और साजिश सामने आई है कि 70,000 लोगों के वीज़े कैंसिल कर दिए हैं। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन किराम, बल्कि भारत की रॉ एजेंसी, जो भारत की खुफिया एजेंसी है, जो भारत की दहशतगर्दी करवाने वाली एजेंसी है, इसने हज़ारों ऐसे नौजवानों को अफ़गानिस्तान से भारत लाना शुरू किया था जिनको फ़ौजी तरबियत के नाम पर दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती थी और जिनको ख़ास अहदाफ और टास्क सौंपे जाते थे कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर रॉ एजेंसी के साथ मिलकर काम करेंगे और पाकिस्तान पर हमले करवाएंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करवाएंगे। नाज़रीन काम ऐसे हज़ारों फ़ौजी थे, हज़ारों कैडेट्स थे जो आज भी भारत के अंदर फंसे हुए हैं, जो आज भी भारत के अंदर भारत की हुकूमत से वापस जाने का मुतालबा कर रहे हैं, जिनके पास रिहाइश नहीं है, खाने पीने का बंदोबस्त नहीं है और इसी तरह से वो मुख्तलिफ मसाइल के अंदर उलझे हुए हैं। नाज़रीन काम ऐसे हज़ारों फ़ौजी कैडेट्स अब भी भारत के मुख्तलिफ शहरों के अंदर फंसे हुए हैं और जिनकी वीडियोज़ और तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं, जो एहतजाज करते हुए दिखाई दिए हैं। और अब कल से भारतीय मीडिया पर यह खबर भी सामने आ रही है कि ऐसे कैडेट्स जो अफ़गानिस्तान से भारत तरबियत लेने आए थे, जो खुद नहीं आए थे बल्कि उनको रॉ एजेंसी लाई थी, तो अब उन कैडेट्स को भारत ने एक्स्ट्रा कोर्सेज करवाने की ऑफ़र की है कि वो इंग्लिश के कोर्सेज कर सकते हैं। तो यूं लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत के सारे मंसूबे अफ़गानिस्तान के अंदर फ्लॉप हुए हैं। भारत की सारी साजिशें अफ़गानिस्तान के अंदर तबाह हुई हैं और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जंग में भारत को बुरी तरह से शिकस्त देने में कामयाब रहा है। तो इन सारी ख़बरों से और इन सारे हक़ाइक़ से ये बात वाज़ेह होती है
कि जो भी भारत पर यकीन करता है या भारत के साथ मिलकर अपनी मिल्लत का, अपनी कौम का सौदा करता है, तो उसका अंजाम इसी तरह होता है। भारत पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के दहशतगर्दों को मिलाकर साजिशें करने में मसरूफ़ है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ TTP के लोगों को इस्तेमाल करने में मसरूफ़ है, और इसी तरह से पाकिस्तान से कुछ गद्दारों को ख़रीद कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करवाने में मसरूफ़ है। लेकिन उनका हशर और अंजाम भी ऐसा ही होगा जैसा कि अब 70,000 अफगान शहरियों के साथ हो रहा है, या फिर नाज़रीन इकराम अशरफ गनी जैसे लोगों के साथ हुए हैं। तो इसलिए इबरत पकड़नी चाहिए, अपनी मिल्लत का, अपनी कौम का और अपने वतन का सौदा करने से गुरेज करना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन इकराम भारत से जो एक और खबर है वो भी आपके सामने रख देते हैं। खबर ये सामने आ रही है कि भारत ने अफगानिस्तान के लिए इमदाद कम कर दी है। भारत अशरफ गनी की हुकूमत को सालाना बुनियाद पर इमदाद दिया करता था जो करोड़ों रुपए मालियत की होती थी, लेकिन अब जब से तालिबान की हुकूमत है भारत पशेमानी में है, भारत परेशानी में है, और भारत ने अफगानिस्तान की इमदाद 350 करोड़ रुपए की बजाय 200 करोड़ रुपए कर दी है। जो नया बजट भारत के अंदर आया है उसके अंदर ये बात लिखी गई है और कहा गया है कि ये इमदाद सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर इंसानी बुनियादों पर प्रोजेक्ट के लिए दी जाएगी। अगरचे भारत अफगान तालिबान के साथ राबते किए हुए है और अफगान तालिबान को कायल कर रहा है कि किसी तरह से भारत के साथ तालिबान ताल्लुकात बना लें, लेकिन तालिबान है कि भारत की साजिशों को समझते हैं और भारत के साथ ताल्लुकात बनाने पर आमादा नहीं है जब तक कि भारत नाक ना रगड़ ले, जब तक कि भारत तालिबान से माफ़ी ना मांग ले। लेकिन बहरहाल काम भारत के सारे मंसूबे बर्बाद हो गए हैं। भारत अफगानिस्तान को अपने साथ मिलाने के लिए कोशा है, CPEC से दूर करने, गवादर पोर्ट से दूर करने के लिए कोशा है, लेकिन भारत और ईरान की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। अफगान तालिबान समझते हैं कि उनका बेहतरीन दोस्त कौन है और उनका बेहतरीन मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में जुड़ा हुआ है। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हकाइक हासिल कर सकें, झूठ और प्रोपेगेंडे से बच सकें। मजीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी जाकर लाजमी फॉलो करें। वहां पर आपको दुनिया भर से 10 बड़ी खबरों का मुफीद सिलसिला देखने को मिलेगा जो आप कहीं और नहीं देख सकते हैं। अब तक के लिए इतनी इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।